हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूँगा बीपीसीएल के ऊपर। जी हाँ, बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो खबरें आई हैं बाहर, वो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, बीपीसीएल में भी अगर आज देखें तो काफ़ी गिरावट है। अगर आज देखें तो 329.80 पे ओपन होकर के 324.15 का लो बना डाला। हालांकि ओपन भी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, काफ़ी नीचे ओपन हुआ था। और 329.95 का हाई है। अगर आप देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैप 325.90 के ट्रेडिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग 70,695 करोड़ रुपए है। और अभी ये 6.00 रुपये नीचे है, यानी 1.81% के परसेंट डाउन ट्रेड हो रहा है। अगर हम दोस्तों खबर की बात करें तो भारत सरकार का पूरा इस कंपनी को बेचने का जो नज़रिया था वो बदल चुका है। अब देखिए क्या हो रहा है कि भारत सरकार बीपीसीएल को वन गो में प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही है। तो अब क्या कर रही है, अब इसके पार्ट को बेचने की तैयारी कर रही है, यानी अब इसको कई पार्ट में बेचेगी। और सोर्सेज से पता चला है, जो गवर्नमेंट क्लोज ऑफिशियल से इनसे पता चला है कि बीपीसीएल में 53% की हिस्सेदारी एक साथ बेचने की बजाय अब भारत सरकार कंसीडर कर रही है कि 20 to 25% की हिस्सेदारी बेचना सही होगा। और इसके लिए बिड्स को इनवाइट करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। यानी अब भारत सरकार को एक बार में 53%, 53% की हिस्सेदारी बेचने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है खरीदने वाला। राइट, कुछ यहाँ पे बिडर्स सामने आए थे, जिसमें सभी के सभी निकल चुके थे, बाहर चले गए, छोड़ छाड़ के भाग गए। 3 बचे हुए थे, जिसमें से वेदांता था, इसके अलावा एक और कोई कंपनी थी, और यही एक दो बचे थे आखिरी तक। और इन लोगों ने भी आगे कदम बढ़ाने से इनको भी डर लग रहा था, तो इन लोगों ने मिल करके सोचा, लेकिन फिर भी ये बात बनी नहीं और ये भी पीछे हट गए। तो अब कोई है नहीं खरीदने वाला, सब कुछ बाहर निकल चुके हैं। जितने भी बिडर्स थे वो सभी के सभी बैकआउट कर चुके हैं। तो अब भारत सरकार का पूरा नज़रिया ही बदल चुका है इस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का। तो अब इंडिया कंसीडर कर रहा है कि इस कंपनी को एक बार में ना बेच करके इसके 20 से 25% की हिस्सेदारी को पहले बेचा जाए, और इसके लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। इसके लिए विचार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इनिशियली भारत सरकार एम कर रही थी कि ये 8 से 10 8 to 10 बिलियन डॉलर के अमाउंट को ये रेस कर पाएंगे फुल स्टेक सेल के बाद बीपीसीएल में, लेकिन ऐसा होने से रहा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जब इसको लेकर के इन बिड्स को इनवाइट किया गया था, उससे 4 साल पहले से ही प्लानिंग चल रही थी इस मोदी गवर्नमेंट की कि इस कंपनी को प्राइवेटाइज करना है। क्योंकि इनको लालच था कि रशिया का रोज नेफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, रोज नेफ्ट और सऊदी अरामको दोनों ने इस बिड में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उस समय ऑयल प्राइसेस काफ़ी लो पे चल रहे थे और डिमांड जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। इसी के चलते इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हालांकि भारत सरकार अब यहाँ पे अब देखें तो अगले 12 महीने भी आप देखिए यहाँ पे पार्ट सेलिंग के लिए, जी हाँ, 20 से 25% की हिस्सेदारी को भी बेचने के लिए ये डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं होगा। इनको 12 महीने लग सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने। और सेल प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं पेट्रोल को लेकर के और डीजल को लेकर, डीजल प्राइसेस को लेकर के, ये भी काफ़ी हिट हुई हैं। राइट, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, जहां एक तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वहीं दूसरी साइड कोई चाहेगा ही नहीं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल के अंदर इन्वेस्टमेंट करे इतना हैवी। तो इसीलिए लोग वन गो में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाह रहा था, लोग पार्टनरशिप करके करना चाह रहे थे, और वो भी नहीं होने से रहा, वो भी होने से रहा, यानी वो भी नहीं हुआ। राइट, तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार इसको लेकर के अपने जो उनके ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत में लगी हुई है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 25% तक मैक्सिमम हिस्सेदारी इसके अंदर बेचने के लिए बिडिंग कराना शुरू करें। राइट, तो अब देखना होगा कि इस बार भी कोई पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, अभी तो समय बताएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो मिस होता जा रहा है। और देखिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, मैं आपको बताऊं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्यों हो रहा है, मिस क्यों हो रहा है। मिस क्यों हो रहा है ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन पहली चीज़ तो भारत सरकार को अपने इस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना चाहिए। भारत सरकार के अपने बिजनेसेस हैं, अपने धंधे हैं, जो उनको उनको अच्छे से चलाए, उनसे प्रॉफिट कमाए, उसका यूज़ करें अपने ट्रेड डेफिसिट को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अब आप सरकारी संपत्तियों को बेच करके आप अपने कर्जे को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल वही काम कर रहे हो कि अपने घर के अंदर जो एसेट्स हैं, घर के जो पुराने माँ बाप हैं, उनकी बनाई हुई दौलत को बेच करके आप अपना कर्जा साफ़ कर रहे हो। और कर्जा बढ़ा क्यों रहे हो, जा जा के शराब पियो, घूमो इधर उधर, ये गंदगी करो, तो इससे कर्जा बढ़ेगा। और कर्जे को साफ़ करने के लिए ये आप तरीका अपना रहे हो। एक शराबी जैसे घर को बेचता है, वैसे इस देश को बेचने की पूरी प्रोसेस चल रही है। अगर सही मायने में अगर देखें तो, अगर आपको बुरा ना लगे तो रियलिटी यही है, राइट। अगर ट्रेड डेफिसिट को कम करना है तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ही क्यों। क्या भारत सरकार का बिजनेस नहीं है, क्या भारत सरकार के पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए। सिर्फ ऑल ऑफ दैट, उसके अलावा अबव ऑल ऑफ दैट, इनको टैक्स, इतने सारे तरीके से टैक्स मिलते हैं, इतने सारे तरीके से जीएसटी से लेके इनकम टैक्स रिटर्न, हर तरीके से जो टैक्स मिलता है, फिर भी आपको ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है। आपकी पॉलिसीज़ इतनी घटिया कैसे हो गई, ये आपको इसके ऊपर अपने ऑफिसर से मिलकर काम करना चाहिए। और इसको लेकर के आप ट्रेड डेफिसिट को गिराने के लिए आप एक कंपनी को बेचोगे, दूसरे को बेचोगे, तीसरे को बेचो, सब बिक जाएंगे, तो फिर क्या बेचो, अपने आप को बेच करके ट्रेड डेफिसिट कम करोगे। एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि नहीं है, बताइए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से दुखद है, ये चीज़ बहुत ही बुरा है। लेकिन जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया। बहरहाल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 25% तक अभी ये गिर के आ चुका है, और ये 25% बेच करके अपना काम चलाएंगे, फिर आगे चल के इनका जो भी इरादा होगा देखा जाएगा। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर।